बाड़मेर शहर में शनिवार सुबह 3 घंटे लाइट कटौती होने से जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनरेटर खराब होने से भीषण गर्मी में मरीजों के पसीने छूट गए। राजकीय चिकित्सालय प्रशासन की ओर से जनरेटर की समय पर देखभाल नहीं होने से मरीज गर्मी में बेहाल होते नजर आए। दरअसल बाड़मेर डिस्कॉम ने पूरे शहर में शनिवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लाइट कटौती की थी। इससे राजकीय चिकित्सालय प्रशासन की पोल खुल गई और मरीज परेशान होते रहे। बाड़मेर शहर में शनिवार सुबह 3 घंटे बिजली कटौती होने से मेडिकल कॉलेज से संलग्न राजकीय चिकित्सालय की पोल खुल गई और भर्ती मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनरेटर खराब होने से भीषण गर्मी में मरीजों के पसीने छूट गए। अस्पताल प्रशासन की ओर से जनरेटर की समय पर देखभाल नहीं होने से मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ी। लोगों का कहना है कि 3 घंटे तक लाइट नहीं थी। गर्मी में भर्ती मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल अधीक्षक का कहना है कि अस्पताल की 3 बिल्डिंग में 3 जनरेटर लगे हुए हैं, इसमें से 2 जनरेटर चल रहे हैं। दरअसल बाड़मेर डिस्कॉम ने पूरे शहर में शनिवार सुबह 7 बजे से 10 बजे तक बिजली कटौती की थी। इससे अस्पताल प्रशासन की पोल खुल गई। अस्पताल के जनरेटर खराब थे। इससे करीब 3 घंटे तक अस्पताल में आने वाले मरीज और भर्ती मरीजों को दिक्कतें उठानी पड़ी। इस गर्मी में पसीने से तरबतर नजर आए। आनन फानन में अस्पताल प्रशासन ने जनरेटर को ठीक करवाने का काम शुरू करवाया, लेकिन 10:30 तक लाइट आ गई। तब जाकर अस्पताल प्रशासन ने राहत की सांस ली। भर्ती मरीजों का कहना है कि सुबह 7 बजे से लाइट नहीं है। बीते कुछ दिनों से लाइट बार बार आकर जा रही है। जनरेटर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन लाइट 3 घंटे से नहीं है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर BL मंसूरिया का कहना है कि अस्पताल के पुराने भवन में लाइट कटौती से जनरेटर से लाइट चल रही है, लेकिन नए भवन में जनरेटर में बैटरी की प्रॉब्लम हो गई। उसको ठीक करने में कोशिश की गई, लेकिन ठीक नहीं हो पाई, इसलिए 3 घंटे लाइट बंद रही। बाकी 2 भवन जनरेटर पर हैं। नहीं है, कभी आती है वापस आती है, आन जाना हो रहा है लाइट का। साथ में बैठे और लाइट तो टेक्निकली रख दी है, क्या पता लाइट आती जाती चलेगी। कितनी परेशानियाँ हो रही है? परेशानियाँ लाइट नहीं होती है ना, ये इतना बड़ा है तो वहाँ कहाँ से आएगी। जनरेटर भी बंद है। जनरेटर होता तो अपने आप चालू होता, नहीं लाइट नहीं है तो क्या पता जनरेटर है कि नहीं है, व्यवस्था हमारे पता नहीं। अस्पताल में MCS और ओल्ड बिल्डिंग में लाइट चल रही है, वो जनरेटर पे है, चल रही है। ये न्यू टीचिंग बिल्डिंग की जो है जनरेटर की बैटरी की कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं पाई, इसलिए न्यू टीचिंग की लाइट कट कर रहा है पिछले 3 घंटे से। बाकी MCS और वो ओल्ड बिल्डिंग के तो जनरेटर पे है, वो लाइट चल रही है। दोनों बिल्डिंगों के लिए जनरेटर लगे हुए हैं, फिर भी लाइटें नहीं है, काफ़ी जो नहीं तीनों के जनरेटर लगे हुए और 2 बिल्डिंग में जनरेटर चल रहे हैं, और इसमें कोई बैटरी की प्रॉब्लम आई थी, इसलिए वो चालू नहीं हो पा रही थी। तो हमने गाड़ी की बैटरी लगा के कोशिश की, लेकिन उससे भी चालू नहीं हुई, तो इसकी समस्या है। खैर अभी तो लाइट भी आ गई है। इमरजेंसी में जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, इनकी पहले कोई देखरेख नहीं होती है या फिर क्या? नहीं देखरेख होती है और ऑटो पे है, सभी की लाइट चल रही थी, सिर्फ इसी की नहीं चली, तब तो यहाँ आके देखने लगे। नहीं 3 घंटे मरीज कहाँ, जो 2 बिल्डिंग में तो लाइट चल रही है, सिर्फ एक जहाँ OPD में ही तो लाइट नहीं आ रही थी, वो ये सिर्फ OPD चल रही है हमारे यहाँ पे, जिसमें लाइट नहीं है। बाकी ऊपर जो वार्ड है, वार्ड में लाइट आ रही है हमारे। शनिवार सुबह डिस्कॉम द्वारा दी गई बिजली कटौती ने राजकीय चिकित्सालय में व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी। अस्पताल में बिजली गुल हो गई और अस्पताल के जनरेटर फेल साबित हुए। हालांकि अस्पताल के अधिकारी जनरेटर पर ठीकरा फोड़ते नजर आए, लेकिन मरीजों को तो भीषण गर्मी से परेशान होना ही पड़ा।